एमएसएमईज के लिए जेड स्कीम। आज का हमारा टॉपिक है जेड स्कीम, जिसे एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। एमएसएमई अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर बना सके और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने ये स्कीम बनाई है। तो फिर चलिए हम इस स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है ये जेड स्कीम? जेड यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। एमएसएमईज के लिए एक काफी बढ़िया स्कीम है ये, जो उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर क्वालिटी का बनाने में और एमएसएमईज को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने में उनकी सहायता कर सकती है। जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि एमएसएमईज के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में जीरो डिफेक्ट हो, ताकि वो प्रोडक्ट्स बेचने के बाद वापस न किए जाएं। जीरो इफेक्ट का मतलब है कि जब एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो इस प्रकार की प्रोडक्शन प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि जिससे एनवायरनमेंट पर जीरो इफेक्ट हो। जेड स्कीम के तहत एमएसएमईज को अपने सिलेक्शन के मुताबिक 3 में से कोई एक लेवल का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये 3 कैटेगरीज हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। हर एक कैटेगरी का सर्टिफिकेशन पाने के लिए एक अलग प्रोसेस है। जेड स्कीम का हेतु है कि एमएसएमईज अपनी वेस्टेज को कंट्रोल कर सके, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर बना सके, एनवायरनमेंट के इफेक्ट के बारे में जागरूक बने और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके। जेड स्कीम के तहत एमएसएमईज कैसे सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि जेड में 3 लेवल का सर्टिफिकेशन है। लेवल 1 ब्रॉन्ज है, लेवल 2 सिल्वर और लेवल 3 गोल्ड है। चलिए तो हम इस सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के अहम स्टेप देखते हैं। जब कोई भी एमएसएमई यूनिट ये सर्टिफिकेशन पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले जेड के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जेड आईडी क्रिएट होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें जेड प्लेज लेना होगा। ये प्लेज दर्शाता है कि आप जेड के लिए तैयार हैं। जेड सर्टिफिकेशन के लिए उद्यम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एमएसएमईज को किस लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए उसे तय करके अप्लाई करना होगा। एमएसएमईज को अपने अप्लाई किए हुए लेवल के अनुसार मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने होंगे, जिससे उन्हें असेस किया जा सके और सर्टिफिकेशन देने के लिए रेकमेंड किया जाएगा। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए एमएसएमई से बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि कैसे वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी प्रोडक्शन और ऑपरेशनल प्रोसेस, कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन लिया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन, शॉप फ्लोर और प्रोडक्ट्स के फोटोज वगैरह अपलोड करने होंगे। इसके साथ एक अंडरटेकिंग भी देना होगा। सिल्वर सर्टिफिकेशन में प्रोसेस यही रहता है, मगर एमएसएमईज के द्वारा दी गई हुई इंफॉर्मेशन का रिमोट असेसमेंट होता है और असेसमेंट रिपोर्ट बनता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर एमएसएमईज कंडीशन फुलफिल करता है तो उन्हें सिल्वर सर्टिफिकेट दिया जाता है। गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने के लिए एमएसएमईज यूनिट का ऑन साइट असेसमेंट होगा और सब कुछ जांच करके बाद में उन्हें गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इन सर्टिफिकेशन की कॉस्ट इस प्रकार से है: ब्रॉन्ज 10,000, सिल्वर 40,000, गोल्ड 90,000। इस जेड सर्टिफिकेशन को पाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, जिसमें कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन को रेम्बर्स किया जाता है। सब्सिडी के प्रमाण कुछ इस प्रकार से हैं: माइक्रो एंटरप्राइजेस 80% ऑफ कॉस्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस 60% ऑफ कॉस्ट और मीडियम एंटरप्राइजेस को 50% ऑफ कॉस्ट। सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन में 18 महीने के बाद एक रिमोट सर्विलांस असेसमेंट भी होता है, जिसकी कॉस्ट 10,000 और 20,000 है और इसमें भी ऊपर बताई गई सब्सिडी दी जाती है। एमएसएमईज के यूनिट्स नेक्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन पाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जेड स्कीम की सर्टिफिकेशन वैलिडिटी 3 इयर्स की है, जिसके बाद एमएसएमईज को अब फ्रेश अप्लाई करना होगा। जेड स्कीम काफी अच्छी स्कीम है और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस स्कीम का लाभ लेकर अपने बिजनेस को सर्टिफाई करवाएंगे। जाने से पहले इस स्कीम के बारे में एक और फैक्ट: अब तक 17,604 यूनिट्स जेड पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।